हेलो दोस्तों और मोहतरम हजरात, करनूल में नमाज असर के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ। हज़रत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक काला कानून है जो मुसलमानों के हक़ूक़ पर हमला है। इस कानून के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ देखकर मजबूत और मुनज़्ज़म तरीक़े से मुकाबला करना ज़रूरी है। जलसे में हज़ार अफराद ने पुरजोश तौर पर इस तहरीक का हिस्सा बनने का इरादा ज़ाहिर किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ के वक्फ और शरीयत का मसाइल में आवाज़ बुलंद करने का अहद लिया। आप इस वीडियो में देख आज सकते मालूम हैं होना कि कैसे कन्नूल में हम सब एक होकर जवाब दे रहे हैं और वो बाबू जान जो बैठे हुए हैं उनको कुर्सी पे उनको ये समझाना है कि मियाँ हमारे तब से रंग से चमन की बागमा तेरे, हम जो निकलेंगे तो चमन को समझ गए ना। समझदार है माशाअल्लाह कन्नूल वाले। मेरे अजीज दोस्तों, आज जो जलसा हो रहा है उसके अहम 4 बुनियाद आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये आज का जलसा क्यों रखा गया है, हमारे नौजवानों को इल्मी, बहुत से नौजवान इससे वाकिफ नहीं है कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया। याद रखिए, आज हमारी ये हुकूमत जिसका ये बाबूजान साथ दे रहे हैं, वो ये चाहती है कि मुसलमानों के जो मसाजिद है और जो मस्जिद कब्रिस्तान है, जो ईदगाहें हैं, इन सब पर वो अपना दावा ठोकना चाहती है। उन दावेदारों को दावा डालकर ये चाहती है कि मस्जिदों को अपने कब्जे में करे और ये मंदिरों को अपने ये खबरों को कब्रिस्तानों को अपने कब्जे में करे। इंशाअल्लाह हम होने नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम बाबू को ये समझा रहे हैं, बाबू अभी भी आ जाओ लाइन पे। एक साहब बीवी को छोड़ के बैठे, तुम वतन को छोड़ के नक को बैठो। हम तुम्हारे को इस बात की तरफ बुला रहे हैं, आ जाओ, अभी भी हम तुमको पीठ ठोकने तैयार है। अगर तुम हमारे साथ नहीं होंगे ना तो फिर तुमको छोड़ के रख देंगे। तुम्हारी हुकूमत आइंदा नहीं आ सकेंगी। मुसलमान जिस पे लगा देता है, ठोक देता है अपना वोट, फिर वही जीत के निकलता है। हम तादाद में कम है। हाँ, पूरे लाइट चालू करो। भाई समझी भी कहीं पूरे लाइट चालू करो मोबाइलों के। बताओ असद भाई को कि हम यहाँ है, आपका साथ दे रहे हैं, बोलो। आज आपका काम मैं करा दिया। पूरे लाइट खोल के इस्तेमाल करो। आवाज नहीं, लाइटा होना सिर्फ हमारे को। आवाजों में दम नहीं है तुम्हारे, लाइटों में बताओ। चलो बैठो, बैठ जाओ। बस वो बाबू को बताना है अपने को। अब उन बेटे को आगे ला रही, अगर ऐसे हरकत करे तो उनका बेटा आगे आता, उसको आगे ला सकते हैं बलवान? ले लेंगे ना। ये आवाज उनको पहचानने दो, ये बता दो उनको कि बाबू साहब हमारे दम से है आप। हम वोट देते हैं तो आप जीतते हैं, अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो आप कहीं के भी नहीं रहते। आपको तेलंगाना से भगाए, आप आंध्रा में आ गए। अब यहाँ से जाके अपना कहीं भी और दूसरी तरफ गुजारा नहीं है आपका। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, इधर सीधा बैठ जाओ भाई।
मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये खबरस्तानों को, घर, अपने मसाजिद को और अपने ईदगाहों को ये चाहते हैं कि अपने कब्जे में ले ले और मुसलमानों में एक इंतशार पैदा कर दे। मगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हमारे बाबू साहब जो है, वो ये बिल के ऊपर जो उन्होंने तायीद की है, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इसकी मजम्मत करें। तैयार है ना आप लोग? अभी बाबू तक आवाज जाना नहीं, आवाज निकाले यार लोग कहीं। माशाल्लाह, सिर्फ आवाज निकालने के है अपन लोग, काम के कम है, बोम के ज्यादा है। लोगों में मशहूर है, बोलता कम बड़बड़ाता ज्यादा बोल। हम लोग अभी चीखा मारने में इजाफा हो गए हैं। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, आज का ये इज्तिमा आप हजरात को ये बताने के लिए रखा गया है कि उस बिल की जो तायीद किया है उसमें हमारा यहाँ का सीएम भी मौजूद है और उन्होंने वाज़ेह बातें कह रहे हैं। मेरे को ऐसा नहीं बोले थे, अरे मेरे को ऐसा नहीं बोले थे, अरे मियाँ तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है हमसे आके पूछ लो ना, हम बोल देते तुम है नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बाबू साहब कोशिश करें कि ये जो कानून आ रहा है इसको रोकने की कोशिश करें। हम इनसे अपील करते हैं कि वो अब भी वक्त है, मुसलमानों के इस बिल को जो हुकूमत ने मंजूर किया है, इस बिल को हमारे सीएम साहब यहाँ के वो ये कह दे कि मुसलमानों को ये बिल पसंद नहीं है, लिहाजा इसको वापस लिया जाए। आप लोग अभी है ना इसमें तैयार? सब हाथ उठा के बताओ। हमारे उस सुलझने लिख लो भाई, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, अब गिनती नहीं है और जिसको गिनती वो लिख लो। अब आखिरी बात ये है कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो। हाँ, हम सब एक होके लड़ेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, ये बिखरे हुए हाथों से कोई काम होने वाला नहीं है। जब ये बन जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है। हाँ, आज हम भी एक होने का वक्त आ गया है, हम भी एक होकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे आने वाले कई बिल हम उसको नजरअंदाज करेंगे और हुकूमत से कह देंगे कि हम इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है ना? चलिए, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने दो। आप बात की समझ क्या हो।